ग्राम समाचार में आपका स्वागत है। अभी इस वक्त हम झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिला के बोरजो प्रखंड क्षेत्र में हैं। हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये बोरजो डाक बंगला है। आज यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग पूरे बृहद पैमाने पर संथाल परगना क्षेत्र के आदिवासी लोग जमा हुए हैं और आज यहाँ विशेष चर्चा, जिस तरह से जानकारी बताई जा रही है कि उनकी संवैधानिक अधिकारी, उनका जो मूल अधिकार है, उन सारे विषय बिंदुओं को लेकर के संथाल परगना क्षेत्र के कई ऐसे ग्राम प्रधान यहाँ आज पहुँचे हुए हैं। उनके साथ साथ इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर संथाल परगना क्षेत्र के और तमाम जगह से भी कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी आए हुए हैं। इन्हीं चीज़ को जानने और समझने के लिए हम लोग खास बातचीत इस वक्त हमारे साथ हैं बाबूलाल मरंडी, जो लगातार ग्राम प्रधान को लेकर के आवाज़ को दुरुस्त करते आए हैं। चले इन्हीं से विशेष जानते हैं कि आज के लेकर के खास कार्यक्रम क्या रखा गया है। तो सबसे पहले ग्राम समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है बृहद पैमाने पर, ये देखने को नया मिल रहा है कि आदिवासी समुदाय के लोग अब अपने हक अधिकार और संवैधानिक को लेकर के जगह जगह पे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज किस तरीके का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं यहाँ सिमरा डाक बंगला में? सबसे पहले हम आपके चैनल के सभी दर्शकगण को जोहार करता हूँ। आज ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन पर हम लोग ऐतिहासिक करने जा रहे हैं कि मांझी परगना सरदार बैसी बुआरीजोर के तरफ से 2 दिवसीय यहाँ पर प्रशिक्षण विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कल 21 तारीख था, उसमें हम लोग चर्चा परिचर्चा किए और संथाल परगना के सभी जिला से जो भी बुद्धिजीवी हैं, समाजसेवी हैं, मांझी बाबा हैं, परगना बाबा हैं, सब लोग आए हुए हैं और आज भी आए हैं। सब मिला के पूरे संथाल परगना के हर जिला से और छोटा नागपुर, रांची से भी इस कार्यक्रम में जितने भी वक्तागण आए अपना योगदान और अहम भूमिका निभाया है। और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का हम लोग का जो मोटो है, उद्देश्य है, ये है कि प्रशिक्षण ही आखिर क्यों। आज पूरे संथाल परगना ही नहीं, पूरे देश में संथाल परगना स्थापना दिवस आदिवासी समुदाय के बीच में मनाया जा रहा है और मनाते आ रहे हैं। क्यों मना रहे हैं और हम लोग इस दिवस को क्यों प्रशिक्षण का ही आयोजन किए हैं, ये समझने की बात है और ये लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने का भी ज़रूरी है। क्योंकि आज तक हम आदिवासी समुदाय के लोग ऐसा स्थापना दिवस या महादिवस या ऐसा स्मरण दिवस हम लोग मनाने में बहुत महारत हासिल किए हैं। जैसे हुआ 30 जून, 11 अप्रैल, सीधो कानू महा, ऐसा दिवस को हम लोग बहुत ही नाच गाना और धूमधाम से रंगारंग मंच बना करके मनाते आए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ज़रूर आता है। इसलिए हम लोग मांझी परगना सरदार बैसी के माध्यम से ये निर्णय इस बार लिए कि नहीं, ऐसा धूमधाम और चकाचौंध कार्यक्रम करने से हमारे समाज को कोई नाफा होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग इस बार 2 दिवस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे छोटा नागपुर से लेकर संथाल परगना के हर जिला के बुद्धिजीवी, मांझी बाबा, परगना बाबा को बुलाए और मंथन चिंतन किए कि हमारा संवैधानिक हक क्या है, हमारा सामाजिक व्यवस्था क्या है, हमारा ऐतिहासिक क्या है। इसके बारे में हम लोग गहन चिंतन मंथन किए हैं 2 दिन में। और हमको लगता है कि जिस तरह राज सत्ता के लोग जब भी कोई पदाधिकारी का बहाली होता है तो उन लोगों का प्रशिक्षण हो करके किसी भी क्षेत्र का या किसी भी चीज़ के लिए उसको कमान दिया जाता है, या ताकि उस चीज़ को सही सलामत निभा सके और उस क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध कर सके। इस उद्देश्य के साथ सरकारी पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाता रहा है।
लेकिन हमारे समाज के अगुवाओं को आज तक इतिहास गवाह है कि हमारे समाज के अगुवाओं को प्रशिक्षण नहीं देने की वजह से उनके पास ज्ञान की कमी है, सोच और समझ की कमी के कारण समाज को सुचारू रूप से संचालन में असफल सिद्ध हुए हैं। इसलिए प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को जागरूक और विचारिक रूप से मजबूत करने के हैसियत से हम लोग ये प्रशिक्षण का आयोजन किए हैं, ताकि हमारे समाज के अगुवा जैसे मांझी बाबा, जोग मांझी, परानिक, परगाना बाबा, तमाम लोग सामाजिक रूप से, संवैधानिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से मजबूत बने और अपनी समाज को सही दिशा में सुचारू रूप से चलाने में सफल सिद्ध हो सके। यही 2 दिन कार्यक्रम का हमारा मोटो है और उद्देश्य भी है, और भविष्य में भी ये कार्यक्रम होते रहेगा। एक चीज़ फिर हम आपसे जानने का कोशिश करेंगे बाबूलाल जी कि जिस तरीके से संथाल परगना में जो कानून बना है आदिवासी लोगों के लिए कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, उन्हीं को देखते हुए आदिवासी लोगों का जो ज़मीन है उनकी रक्षा के लिए भी जो है ना एसपीटी और सीएनटी एक्ट को बनाया गया है। लेकिन जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि आदिवासी बहुल इलाके में भी आदिवासियों का ज़मीन धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है। एक तरफ सरकार बोल रही है कि जल जंगल ज़मीन आदिवासियों का है और आदिवासी जल जंगल ज़मीन के बिना नहीं रह सकता है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके का आप लोग योजना बना रहे हैं कि आदिवासी लोग जो सुरक्षा कवच के रूप में जो कानून बनाया गया है उनको किस तरीके से आप लोग इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? जैसे आप बताए, ये सही बात है कि यहाँ पर हमारे जितने भी राजनेता है या जितने भी बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, सदियों से हम लोग ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं कि एसपीटी एक्ट या सीएनटी एक्ट, ये सीएनटी एक्ट या एसपीटी एक्ट ये सीमित दायरे का बात हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन आज ये उससे आगे बढ़कर सोचने की ज़रूरत है। सो कैसे? ये एसपीटी एक्ट अंग्रेज द्वारा बनाया हुआ कानून या एक्ट है, या सीएनटी एक्ट भी 1908 में बनी है, जबकि हमारा संविधान 1950 को लागू हुई और 1950 से पहले भी हमारा व्यवस्था थी और आज भी है। हमारा व्यवस्था को जो है ना संविधान में भी जगह दी गई है और ये मान्यता प्राप्त है मूल अधिकार में 13(3) को में कि हम रूढ़ी प्रथा के तहत हम संचालित होते हैं। उसके तहत हमारा सारा विधि व्यवस्था, नेग नियम, दस्तूर, कानून चलते आ रहा है और आज भी चला रहे हैं। लेकिन जहाँ तक लिखित कानून का बात आपने सवाल किया कि यहाँ सीएनटी या एसपीटी, ये सीएनटी या एसपीटी लोग बोलते हैं, लेकिन उनका कौन सा धारा में हमारा अधिकार है ये जानकारी किसी को नहीं है। ये जानकारी बड़ा चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ है संविधान को जानना। संविधान को जब अध्ययन करेंगे उसमें साफ शब्दों में मूल अधिकार में हमारा अधिकार लिखा हुआ है, जैसे भाग 3 और क्या बोलते हैं अनुच्छेद 13(3) को। इस चीज़ को अध्ययन करने की ज़रूरत है हमारे आदिवासी समुदाय को। यहीं पर सारा ताकत या अधिकार बोला जाए या हमारा जो पावर है इसी में निहित है। इस चीज़ को अगर अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को, हमारे समुदायों को अपने हक और अधिकार के बात के लिए ताकत मिल पाएगा। क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ अपना आदेश में कहा है कि लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, यह सुप्रीम कोर्ट विधानता जजमेंट 18/4/2013 ये कहती है कि लोकसभा मीन्स केंद्र सरकार हुए
और विधानसभा मीन्स राज्य सरकार, उससे भी ऊंचा है ग्राम सभा यानी हमारा आतुबैसी। ये सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट 18/4/2013 को आदेश के रूप में पारित किया है। उस चीज़ को जानने की ज़रूरत है आदिवासी समुदाय को कि हम केंद्र सरकार से भी राज्य सरकार से भी बड़ा सरकार है मांझी परगना सरकार। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कानूनी जानकारी की ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता है। यहाँ पर सब शब्दों में लिखा हुआ है। और एक चीज़ खुलासा करना चाहेंगे कि आप बोले कि यहाँ सरकार धड़ल्ले से हमारे आदिवासी समुदाय की ज़मीन को अधिग्रहण या लीज के द्वारा हड़प किया जा रहा है या हड़पा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कानूनी तौर पर हम बात करना चाहेंगे, ये भाषण या हवा पर हम फायर नहीं कर रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में केंद्र सरकार या राज्य सरकार की एक ही ज़मीन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो समता जजमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये तारीख 11 जुलाई 1997 को ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे चुका है। और इसके तहत हम कह सकते हैं कि यहाँ सरकार का एक इंच ज़मीन नहीं है मेरा क्षेत्र में, इसलिए सरकार को दखल अंदाजी करने का, हड़पने का, लीज पट्टा लेने का कोई हक और अधिकार नहीं बनता है। उसी तरह यहाँ और एक सुप्रीम कोर्ट को हम लोग जानेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक व्यक्ति के समान है। सुप्रीम कोर्ट पी रामारेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 14 जुलाई 1988 में एक निर्णय दिया है कि आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक व्यक्ति के समान है, ना कि मालिक के माफिक हैं। वो एक नागरिक के समकक्ष है, इसलिए वो मालिकगिरी हमारे क्षेत्र में नहीं कर सकते। साफ शब्दों में ये बात लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि आदिवासी इस देश के असली मालिक है, बाकी सब आक्रमणकारी के संतान है। कैलाश बनम महाराष्ट्र 5 जनवरी 2011 कि हम आदिवासी यहाँ के मूल बीज मूल मालिक हैं और यहाँ का ओनर ऑफ इंडिया हम आदिवासी हैं। लेकिन आज के डेट में हम तरह तरह से हमारे लोगों की ज़मीन को सरकार द्वारा हड़पी जा रही है और लीज पट्टा का बहाना लेकर के सीधा साधा आदिवासियों की ज़मीनों को लूटी जा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के अनुसार उस पर रोक लगाती है, लेकिन हमारे निरीह आदिवासी लोग इसकी जानकारी नहीं होने के कारण इस कानून की अधिकार को उपयोग और प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज ये सौभाग्य की बात है, हमारे बुद्धिजीवी लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को शेयर किए हैं और आज ये अध्ययन करेंगे हमारे आदिवासी समाज के लोग, तो ज़रूर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो नियम कायदे हैं उसको कानूनी तौर पर मुकाबला करने के लिए हमारे समाज की अगुवाई हमेशा खड़ा रहेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश और निर्देश है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित हो नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि तेज बहादुर प्रजापति बनाम अमरिंदर प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति 21 नवंबर 2003। इसमें भी सब शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्देश दिया है कि आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी को हस्तांतरण हो ही नहीं सकती है, यानी आदिवासी का ज़मीन गैर आदिवासी में जा ही नहीं सकता है। लेकिन आज रोड किनारे जितना बड़ा बड़ा घर देख रहे हैं, ये गैर कानूनी रूप से, अवैध रूप से ये घर बनाया गया है।
बीच में थोड़ा हम बोलना चाहेंगे बाबूलाल जी, जिस तरह से सरकार हमें सुरक्षा और अधिकार जो संविधान के तहत दिया है, मूल अधिकार है, और इसके बावजूद भी आदिवासियों का ज़मीन धड़ल्ले से बिक रहा है। अधिकार गांव के मालिक ग्राम प्रधान होते हैं। आखिर ज़मीन बिक रहा है तो किन की कमजोरी है? इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि किसकी खामियां है जिसके वजह से आदिवासियों की ज़मीन को हड़पा जा रहा है? किताबों में, कागज़ों में तो कानून है, लेकिन किसकी कमजोरी है जिसके वजह से हमारे आदिवासियों का ज़मीन धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है? ये कमजोरी हमारे समुदाय का है, और ये हमारे समुदाय के लोग ये कानून की जो अधिकार है या किताब में जो लिखा हुआ कानून है उसके बारे में गहरी जानकारी नहीं है, जिसके चलते हम लोग गैर आदिवासी से मुकाबला नहीं कर पाते हैं। उससे मुकाबला करने के लिए हमको जानकारी होने की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन इज पावर। जब हम लोग जानकारी में आगे होंगे तब तक अपना अधिकार और पावर को हम लोग यूज करने में सफल होंगे। इसलिए ये कमजोरी हमारे समुदाय का है, और इस कमजोरी को दूर करने का ही ये हम लोग कार्यक्रम किए हुए हैं, ताकि आदमी अपने अधिकार के प्रति सजग और जागरूक बने और अपने हक और अधिकार की लड़ाई खुद से लड़े, ना किसी नेता, पार्टी और संगठन के माध्यम से। क्योंकि आज तक हमारे समुदाय संगठन पर, पार्टी पर भरोसा करके ही अपने ज़मीन को लुटवाया है, या लूटने का एक मौका और अवसर प्राप्त हुआ है हमारे गैर आदिवासी को। क्योंकि हमारी ताकत हमारे संगठनवाद के लोग, हमारे पार्टी पॉलिटिक्स, राज्य सत्ता के लोग ने ही चकनाचूर किया है आदिवासी ताकत को। इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अपना व्यवस्था के तहत अपना जो कानून है, आतु बैसी, मुणे मंजी बैसी, दिसम बैसी, लोबिर बैसी में ही न्याय दिलाएंगे और न्याय करेंगे। इस सोच और विचार के साथ ये प्रशिक्षण का आयोजन किए हैं, ताकि हम अपनी समस्या का समाधान और निदान अपने ही बीच में करें, और जो भी बाहरी लोग हैं जो हमारे बीच में आकर लीज पट्टा या आक्रमण के तौर पर प्रवेश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाएं, अंकुश लगाएं। इसका तैयारी हम लोग पूर्ण रूप से कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज स्थापना दिवस भी है। स्थापना दिवस में क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? आज संथाल परगना स्थापना दिवस है। ये संथाल परगना स्थापना दिवस 22 दिसंबर 1855 को, जब हमारे वीर शहीद सिद्ध कनुचांद भैरव, फूलो झानो जैसा वीर सिपाही के तौर पर समाज के अगुवाओं ने, हमारे विजय मंझी जैसे, हरमादेश मंझी जैसे हमारे नेक नेताओं ने, समाज के अगुवाओं ने, उस समय जब हमारे बीच में शोषण, अत्याचार हो रही थी, तो हमारे अगुवाई के रूप में हमारे जो सिद्धो कानू के जो चारों भाई थे, उन लोगों के नेतृत्व में पूरे संथाल परगना में हुल हुआ था। ये इतिहास किसी से छुपा नहीं है, और उस हुल में 30,000 से ज़्यादा आदिवासी की कुर्बानी इस ज़मीन के लिए हम लोगों ने दिया था। उसमें से हमारे पूर्वज ने भी इस हुल में अपना योगदान दिया था। लेकिन आज उस इतिहास के पन्ना में हमारे पूर्वज का नाम नहीं है। ये बहुत ही सीमित दायरे में इस इतिहास को उजागर किया गया है। ये हमारे साथ धोखा है, अन्याय है। क्योंकि हमारे इतिहास हमारे लोग जानेंगे, समझेंगे, तो उनके दिल दिमाग में ज़रूर एक प्रकार का जोश और गुस्सा आएगा कि हमारे पूर्वज इतना कुर्बानी के बाद इतनी बड़ी ज़मीन या इतना बड़ा क्षेत्र को आज़ादी की है और उसका सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये शर्म की बात है आदिवासी समुदाय के लिए। लेकिन आज उस बात को गौण रखा गया, उस इतिहास को गौण रखा गया है। बहुत जगह पर इस दिवस को बहुत ही रंगारंग के साथ, माने गलत तरीक़ा से
मनाया जा रहा है। वो इस इतिहास को सही तरीक़ा से उस बारे में विश्लेषण ना करते हुए नाच गान या वैसा मने आउट ऑफ सिलेबस के माध्यम से उसको मनाया जा रहा है। और सरकार या यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई भी समाज के अगुवा भी इस पर अपना विचार सही रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, कारण कि उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी के लिए है, सारा जानकारी ये 2 दिन में हम लोगों ने शेयर किया है लोगों के बीच में। संवैधानिक जानकारी, सामाजिक जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी, ये तमाम चीज़ हम लोगों ने प्रशिक्षण के माध्यम से खुलासा किया है और बहुत लोग इसकी जानकारी हासिल की है और आज के बाद समाज में भी इम्प्लीमेंट करते हुए देखने को मिल सकता है। हम लोग पहल करके इस क्षेत्र में बहुत जगह जो है ना अपना सामुदायिक के व्यवस्था है उसके तहत ज़मीन का रख रखाव किए हैं। जहाँ पर बिक्री हो रहा था उस पर रोक लगाए हैं, अंकुश लगाए हैं। ये निश्चित रूप से रोक लगेगा, अंकुश लगेगा, ये दुविधा की बात नहीं है, शक की बात नहीं है, क्योंकि सारा व्यवस्था, सारा क्षेत्र का मालिक और यहाँ का हेडमैन हम लोग हैं। इसलिए इस पर गहन अध्ययन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम लोग संवैधानिक तौर पर अपना लड़ाई लड़ेंगे। ना रैली, ना धरना, ना जिंदाबाद, ना मुर्दाबाद लगाएंगे। हम लोग संवैधानिक तौर पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपनी सुरक्षा का बात करते जाएंगे और अपने आप को सुरक्षित होने का भी हम लोग सभी को प्रेरित करेंगे। तो चलिए, ये आप सुने, अभी चर्चा हम लोग किए काफ़ी लंबे, और ये ज़रूरी भी है, अधिकार भी है, उनका हक भी है अपने अधिकार के प्रति लोगों को चर्चा करना और जानना। और कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय में जानकारी के अभाव को लेकर के ही कहीं न कहीं उनके हक अधिकार मारे जा रहे हैं। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ग्राम समाचार।